घना जंगल, रात का अंतिम पहर। आश्रम के बाहर एक दीपक टिमटिमा रहा था। एक शिष्य तेजी से गुरुदेव के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह बोला, गुरुदेव, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, जिसका उत्तर शायद किसी ने मुझे कभी नहीं दिया। ऋषि मुस्कुराए। पूछो। शिष्य ने धीरे से कहा, यदि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का कहा जाता है, तो अगले जन्म में वे एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं पाते? ऋषि ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। कुछ क्षण बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें यह प्रश्न आज ही क्यों सूझा? शिष्य बोला, आज मैं एक वृद्ध व्यक्ति को अपनी पत्नी की चिता के सामने रोते देखा। वह बार बार कह रहा था, अगले जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनना। तभी मेरे मन में यह प्रश्न उठा। ऋषि ने गहरी सांस ली, फिर बोले, यदि मैं अभी उत्तर दे दूं, तो तुम केवल सुनोगे, लेकिन यदि स्वयं समझोगे तो जीवन भर नहीं भूलोगे। ऋषि शिष्य को आश्रम के पीछे ले गए। वहाँ एक पुराना रंगमंच था। उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या तुमने कभी किसी अभिनेता को देखा है? हाँ गुरुदेव। यदि वही अभिनेता आज राजा बने और कल भिखारी, तो क्या दोनों की पहचान एक जैसी होगी? नहीं, भूमिका बदल जाएगी। ऋषि मुस्कुराए। अच्छा, तो क्या अभिनेता बदल गया या केवल उसका पात्र? शिष्य सोच में पड़ गया, लेकिन तभी उसने एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, इसका पति पत्नी से क्या संबंध है? ऋषि बोले, यही समझने में अधिकांश लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। चलते चलते वे एक विशाल बरगद के पास पहुँचे। ऋषि ने पूछा, यदि इस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाएं, तो क्या वृक्ष समाप्त हो जाएगा? नहीं गुरुदेव। क्यों? क्योंकि जड़ जीवित रहती है। ऋषि मुस्कुराए। अच्छा, तो मनुष्य में पत्ता कौन है और जड़ कौन? शिष्य उत्तर नहीं दे सका। ऋषि बोले, यही प्रश्न तुम्हें अगले रहस्य तक ले जाएगा। शिष्य अब और अधीर हो गया। गुरुदेव, क्या अगले जन्म में मेरी पत्नी मुझे मिलेगी? ऋषि ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शिष्य से पूछा, यदि 2 लोगों का हिसाब अधूरा रह जाए तो क्या वे फिर मिलेंगे? शिष्य बोला, शायद। और यदि उनका हिसाब पूरा हो चुका हो? शिष्य चुप हो गया। अब उसकी उत्सुकता पहले से कहीं अधिक थी। ऋषि बोले, मनुष्य एक बात भूल जाता है, आत्मा रिश्ते नहीं बनाती, आत्मा कर्म पूरे करती है। पति पत्नी का रिश्ता भी कर्मों की यात्रा का एक रूप है। यदि कुछ कर्म अधूरे रह जाएं, तो आत्माएं फिर मिल सकती हैं, लेकिन हर बार उसी रिश्ते में मिले ऐसा आवश्यक नहीं। शिष्य ने तुरंत पूछा, तो क्या वे एक दूसरे को पहचानते नहीं? ऋषि मुस्कुराए। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। ऋषि ने पास रखी एक पुरानी मिट्टी की सुराही उठाई, उसे तोड़ दिया, फिर बोले, सुराही टूट गई, लेकिन उसके भीतर का आकाश कहाँ गया? शिष्य बोला, वह तो वही है। ऋषि बोले, ठीक वैसे ही आत्मा रहती है, लेकिन नया जन्म नई परिस्थितियां लेकर आती है। यदि हर जन्म की हर स्मृति साथ रहे, तो मनुष्य वर्तमान जीवन कभी जी ही नहीं पाएगा। शिष्य की आंखें नम हो गई। वह बोला, तो क्या भगवान हमें भूलने के लिए मजबूर करते हैं? ऋषि बोले, नहीं शिष्य, वे हमें नया जीवन आरंभ करने का अवसर देते हैं। कभी कभी पहचान मिट जाती है, लेकिन कर्मों का संबंध बना रहता है, और जब समय आता है तो 2 आत्माएं फिर मिलती हैं, भले ही इस बार उनका रिश्ता पहले जैसा ना हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के शरीर बदलने और कर्म के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। हालांकि गीता यह नहीं कहती कि हर पति पत्नी अगले जन्म में फिर पति पत्नी ही बनते हैं या एक दूसरे को अवश्य भूल जाते हैं। विभिन्न हिंदू परंपराओं में यह माना जाता है कि जीव नए जन्म में सामान्यतः पिछले जन्मों की स्मृतियों के बिना आगे बढ़ता है, ताकि वह वर्तमान जीवन के कर्म और कर्तव्यों को निभा सके। इसलिए शायद प्रश्न यह नहीं है कि हम किसे भूल गए, बल्कि यह है कि इस जन्म में हमें कौन से कर्म पूरे करने हैं। आपके अनुसार क्या सच्चे पति पत्नी अगले जन्म में फिर मिलते हैं? हाँ या नहीं में अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगी।
ऐसे ही सनातन धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।